आयुषी शर्मा एमपी फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबर पर। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज कहा कि मध्य प्रदेश आने वाले विधानसभा सत्र से पहले सभी विभागों से सप्लीमेंट्री बजट मांगा गया है ताकि सरकार को यह पता लग सके कि विभागों के पास कितना पैसा है या उन्हें कितने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने मंत्री और विभागों के वाहन संबंधी मुद्दों पर कहा कि वाहन चलने लायक नहीं है या समय सीमा से बाहर हो चुके हैं या कंडम हो चुके हैं, उन वाहनों को रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन अनावश्यक खर्च नहीं किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर पर कहा है कि तीसरी लहर नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आती है तो मुख्यमंत्री के आदेश पर सभी तैयारी कर ली गई है। नहीं, कोई एक विषय पर नहीं है, लेकिन हमेशा ये निरंतर प्रक्रिया है कि जब मेन बजट भी होता है तब भी विभागों से इस प्रकार समय से पहले उनसे मांगा जाता है कि भाई आपका संभावित खर्चा क्या है, किन किन योजनाओं पर क्या खर्चा होने वाला है, तो एक लक्ष्य तय किया जाता है। ऐसा ही सप्लीमेंट्री बजट में भी विभागों से पूछा जाता है कि भाई आपके पास में कोई पिछला कोई रखा है, बजट में कुछ रहा है या नहीं रहा है, तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है। तो सप्लीमेंट्री बजट जो आ रहा है उसके लिए भी विभागों से जानकारी मांगी है। वाहन खरीदी का भी कुछ मामला है। अब उसमें और भी वाहन के अलावा भी कई बातें रहती है ऐसी जो विभागों को आवश्यकता होती है। अब उस पर अभी प्रस्ताव जब विभाग का आएगा तो उस पर विचार करेंगे। अभी कोई बताइए वाहन के बारे में, अगर कोई आवश्यकता होगी कि भाई कोई वाहन ऐसे हो गए जो लिमिट से ज़्यादा चल गए हैं, कंडम होने की स्थिति में है, तो निश्चित रूप से ऐसे वाहनों को तो बदला जाएगा। जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर जरूर वाहन बदले जाएंगे, लेकिन मितव्ययिता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। सीमित संसाधन में जितना कर सकती है सरकार उतना काम करेंगे। बजट में सबसे ज्यादा फोकस। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। मंत्री सारंग ने कहा कोरोना की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। कल एमपी में 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो 416 एक्टिव केस है। कोरोना के मामले में देश भर में मध्य प्रदेश 33वें स्थान पर। इसके बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, टेस्टिंग कम नहीं होगी। सिंधिया के सोशल मीडिया अकाउंट हैक मामले में बोले हैं मंत्री कि कांग्रेस डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट तेजी से कर रही है, उसके पास कोई काम नहीं, कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वह लगातार जनता को गुमराह कर रही है। सिंधिया जी एक अकाउंट के साथ कांग्रेस डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट नहीं किया है। दिग्विजय सिंह के बयान पर सारंग का कहना है कि दिग्विजय सिंह की हैसियत इतनी नहीं है कि वह पूज्य भागवत जी के बारे में बात करें। दिग्विजय सिंह दमदारी और बेबाकी से धर्म परिवर्तन की बात कहें। नर्स हड़ताल पर बोले हैं कि नर्स बहनों ने अच्छा काम किया है, हमारी सरकार संवाद स्थापित करती है, वह काम पर लौट रही हैं। यूनियन कार्बाइड के टेंडर पर कहा है कि टेंडर दोबारा कराए जा रहे हैं, नियम थे वह कंपनियां शर्त पूरी नहीं कर रही हैं, इसलिए कैंसिल हुए टेंडर नए सिरे से होंगे। अब देखिए, कांग्रेस डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बहुत एक्टिवली संचालित कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो लगातार केवल अपनी डर्टी ट्रिक्स के माध्यम से जनता को गुमराह कर रही है। इसीलिए मेरा स्पष्ट आरोप है कि जो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पेज के साथ यदि कुछ हुआ है तो वो कांग्रेस के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का ही खेल है। सर, दिग्विजय सिंह जी का बयान आया है कि देखिए, हम तो पहले से ही संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हमने हर वर्ग के साथ संवाद स्थापित किया है। हमारी नर्स बहनों ने अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम करे। हमारी सरकार हर समय उनके साथ संवाद स्थापित करती रही। उसमें दो महीने का सरकार को भी कहा गया है कि 2 महीने में कमेटी बनाए और निर्णय। हमारी सरकार तो हर समय संवाद स्थापित करती है और जो भी न्यायालय का निर्णय होगा उसको शिरोधार्य करेंगे, उसको मानेंगे हम। सर, कोरोना का नया इफेक्ट देखने को मिल रहा है। राज्यपाल के शपथ समारोह का आयोजन। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। आपको बता दें कि मंगू भाई छगन भाई पटेल गुजरात के रहने वाले
आईएएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। वहीं इससे पहले आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार संभाली हुई थी। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। आज शपथ समारोह का आयोजन राजभवन में किया गया, जहां राज्यपाल शपथ समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आयोजन में शामिल हुए तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रशिक्षण करूंगा और मैं मध्य प्रदेश की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना के केस में गिरावट का दौर जारी है। कुल 26 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर 0.03 हो गई है। दिग्विजय सिंह की ट्वीट पर कहा है कि मोहन भागवत का मंतव्य राष्ट्रवाद का और जोड़ने वाला है, जबकि दिग्विजय सिंह का मंतव्य विभाजनकारी है। राष्ट्रवादी सोच की बात भागवत करते हैं, जबकि दिग्विजय सांप्रदायिकता की बात करते हैं। अलगाववाद, विभाजन और सांप्रदायिकता दिग्विजय सिंह के ट्वीट में दिखेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कांग्रेस के बयान, इंजन में गड़बड़ी लेकिन डिब्बे बदलने पर जवाब दिया। कहा, कांग्रेस के इंजन की गड़बड़ी की वजह से उनकी ट्रेन पटरी से उतरी है, आज तक पटरी पर नहीं लौटी है। कांग्रेस अब डूबता जहाज है। कांग्रेस द्वारा बरनाल का पूरा कार्टून भेजने पर दिया जवाब कि कहा, कांग्रेस को मुझे बरनाल भेजने की क्या जरूरत, मैं थोड़ी कांग्रेस से जलन रखता हूं, फिर भी भेजेंगे तो स्वीकार कर लूंगा। कमलनाथ द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल का जवाब दिया है। कहा, कमलनाथ के कार्यालय में एक दलित युवक को सागर में जिंदा जला दिया गया। सतना में 2 अपहृत बच्चियों की हत्या कर दी थी। कमलनाथ की सरकार में अत्याचार, भ्रष्टाचार चरम पर था। कमलनाथ को कानून व्यवस्था पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिंधिया को बेहद अहम विभाग मिला है। दतिया में भी हवाई पट्टी है, उम्मीद है कोई तोहफा मिलेगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बधाई, नवनियुक्त राज्यपाल को भी बधाई दी है, सफल कार्यकाल की कामना भी की है। बहुत बधाई सभी को बधाई। सम्मानित मंत्रियों को, माननीय सिंधिया जी को महत्वपूर्ण विभाग मिला। प्रदेश का काफी लाभ होगा। हमारे दतिया सहित हमारे यहाँ भी हवाई पट्टी है, इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है उनसे। और मध्य प्रदेश में भी सिंधिया जी का जैसा विकास के मामले में रहता आया है, विकास के पक्षधर वो हमेशा से रहे। विकास ही उनका मूल आधार रहता है, विकास की ही हमेशा उन्होंने बात की है। बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, 7 बार के लगभग सांसद हैं वो। पहले भी केंद्र में मंत्री रहे, अब कैबिनेट के मंत्री बने। दोनों मंत्रियों से प्रदेश को बहुत लाभ होगा। आज जी हैं जिनके समय में जिंदा सागर में एक दलित को जला दिया था, देखने तक नहीं गए थे। ये वही लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं जिनके समय में 2 बच्चे सतना से अपहृत होकर चले गए और हम चीखते रहे, लेकिन उनकी लाशें ही वापस आई, बच्चे वापस नहीं आए थे। ये वही कमलनाथ जी हैं जिनके समय में अनाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम पर था 15 महीने में। वो अगर बात करेंगे नीति की तो वास्तव में फिर बरनौल तो भेजने की बात आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज। धन्यवाद।